परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है हमारे लिए। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जगह जगह पर चर्चे हैं। आसानी से परमेश्वर का वचन मिलता है, पर बाइबल में लिखा है एक ऐसा समय आएगा जब लोगों को खाने की भूख नहीं होगी, उनको वचन की भूख होगी। पानी की प्यास नहीं होगी, उसको वचन की प्यास होगी। लिखा है कि लोग मारे मारे फिरेंगे वचन की तलाश में, पर उनको वचन नहीं मिलेगा। ये समा अभी अच्छा चल रहा है, हमें परमेश्वर का वचन मिलता है सुनने के लिए। बहुत जगह पर चर्चेस है, परमेश्वर के दास हैं वचन सुनाने के लिए। सोच के देखिए वो समा कैसा होगा जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग तरसेंगे। आज का जो विषय है वो सब आप नोट कर लें। यूसुफ को कौन कौन जानता है? आज हम यूसुफ के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। यूसुफ के जीवन में जो गुण थे, उसकी लाइफ में जो गुण थे, जो फल थे, वो गुण वो फल हम सबके जीवन में होने बहुत जरूरी है। आज का विषय यही है कि यूसुफ के 7 गुण, यूसुफ के अंदर के जो 7 गुण हैं, वो गुण हम सबके अंदर होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 49 का 22 पढ़ेंगे। 49 वर्स 22। फलवंत लता की एक शाखा है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। आगे, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। सुने ध्यान से, यूसुफ को लिखा गया कि फलवंत लता की एक शाखा। क्या होता है फलवंत का? क्या मतलब होता है फलवंत का? मतलब होता है फ्रूटफुल। फलवंत मान के चलो, यहाँ पर अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, आम का मान लो लगा हुआ है, आम का पेड़ है। उसकी एक टाणी में बहुत ज्यादा फल लदे हुए हैं, एक टाणी जो है उसमें फल ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये टाणी जो है ये फलवंत है। उसी प्रकार जो यूसुफ है उसको लिखा गया है फलवंत लता की शाखा। कितने यूसुफ के और भाई भी थे कि नहीं थे? अकेला था? और भी भाई थे ना यूसुफ के दूसरे और भाई भी थे, पर वो फलवंत नहीं थे। बाप एक ही था, बाप एक था, उसके जितने बेटे थे उसमें कितने थे? यूसुफ के भाई कितने थे? 12। जो बाकी थे क्या वो फलवंत हुए? नहीं। सिर्फ ये एक यूसुफ था जिसका परमेश्वर के साथ लगाव था ज्यादा, इसीलिए कहा गया एक ही बाप में से इतनी टाणियां निकल गई 12, पर एक ज्यादा फलवंत हुआ। इसलिए इसके लिए ये आयत लिखी गई है, फलवंत लता की शाखा। हाँ जी, पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे दोबारा। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। और सोते के पास क्या? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम किया हुआ एक फलवंत लता की शाखा है वो। हालेलुया। जो यूसुफ है उसका जीवन क्या? पूरा फ्रूटफुल है, परमेश्वर के पूरा ग्रहण योग्य चल रहा है अपने जीवन को। हाँ जी, आगे। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर क्या है? फैल जाती हैं। क्या मतलब? उसकी डालियां, जो आगे उससे जो वंश पैदा होता है, जो उसके आगे जो पीढ़ी पैदा होती है, वो क्या है? फैल जाती है। पूरे मिस्र में वो सारे इसी के वंश में से थे, सारे। ऐसे ही है। हालेलुया। मतलब कि जब इसके भाइयों से इसकी बाद में मुलाकात हुई थी, जब इसको गड्ढे में फेंका था, जब महाराज वो बन गया था प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है वो भी लाइन पर आ गए थे। और उसके बाद जो इनका वंश था, इनके वंश से पूरा जो था मिस्र वो भर गया था। मिस्रियों ने गुलाम पता क्यों बनाया था इनको, इजरायलियों को? क्योंकि मिस्रियों को ये डर पड़ गया था कि मिस्र देश तो हमारा है, इजरायली बाहर से आकर यहाँ पर बसे, पर इनकी संतानें हमारी संतानों से भी ज्यादा हो गई, इनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई, कहीं ये हम पर कब्जा न कर लें।
इसलिए उन्होंने क्या किया, गुलाम बना लिया था उनको, उन पर अत्याचार करने लग गए ताकि हमारा डर भय इनके जीवन में बना रहे और इनके मन में कब्जा करने की बात भी ना आए। हालेलुया। सो ये था यूसुफ का जीवन और इसमें 7 गुण कौन से थे, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो गुण था यूसुफ का वो था वफादारी। हालेलुया। क्या आप वफादारी से चलना चाहते हैं? यूसुफ के विषय में देखेंगे उसके जीवन में कि किस प्रकार और किसके किसके साथ वो वफादारी से चला। उत्पत्ति की पुस्तक 39 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। 39 का 1 से 5 तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, आपको सबको पता है यूसुफ मिस्र में कैसे पहुंचा था, कैसे पहुंचा था, बहुत कुछ के जीवन हुआ। अभी बाद में ये आयत को भी पढ़ा कि कैसे पहुंचा। जब वो मिस्र में पहुंचाया गया तो वो आप नहीं पहुंचा था, उसको पहुंचाया गया, बेच दिया गया था, उसके भाइयों ने उनको बेच दिया था उसको। हाँ जी आगे। तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था। क्या था? जब यूसुफ को मिस्र में पहुंचाया गया तो एक पोतीफर नामक का व्यक्ति था जो राजा, उस समय जो राजा फिरौन था, उस फिरौन के घर में एक अधिकारी के तौर पर वो नौकरी कर रहा था, एक बड़ा अधिकारी था। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक व्यक्ति, एक मिस्री जो राजा फिरौन का एक हाकिम था और अंगरक्षकों का एक प्रधान था, एक ऊंची पदवी पर बैठा हुआ एक मनुष्य था पोतीफर नाम का, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, उसको यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों से, जो इस्माइली उसके भाइयों से उसको खरीद कर लेकर आए थे, उन इस्माइलियों के हाथ से पोतीफर ने उसको खरीद लिया। किसको खरीद लिया? यूसुफ को खरीद लिया। आगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ जो है अपने मिस्री स्वामी के मतलब पोतीफर के घर में रहने लगा, क्योंकि उसने उसको खरीदा था, उसके घर में रहने लगा। और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। किसके संग था? यूसुफ के साथ। यहोवा यूसुफ के साथ था। आगे। इसलिए मैं भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। जो यूसुफ का स्वामी था, क्या नाम था उसका? पोतीफर। जब पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर, कैसे देखा? क्या परमेश्वर को देखा उसने? परमेश्वर को नहीं उसने देखा, उसने यूसुफ के स्वभाव को देखा और उसने इस बात को फील किया कि जब से यूसुफ को मैंने खरीद कर अपने घर में रखा है तब से मेरे घराने में बढ़ोतरी आ रही है, मेरे घराने में बरकत आ रही है। इसलिए उसको पता चला कि जरूर परमेश्वर यहोवा इसके साथ है। हाँ जी आगे। और जो काम कर सकता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। पोतीफर ने कहा कि जो काम ये यूसुफ जिसको मैंने खरीदा है, जो ये काम करता है, यहोवा परमेश्वर खुद उसके साथ होकर उस काम को सफल करवाता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तब पोतीफर ने यूसुफ पर अनुग्रह किया। अनुग्रह क्या ना क्या होता है? कृपा की। उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और उसने क्या किया? और वह उसकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और नियुक्त भी छोटे पदवी पर नहीं, बहुत बड़ी पदवी पे किया उसने सारा कुछ उसके हाथ में, अपने घर का सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ जी आगे। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ जी। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। आमीन। आमीन।
क्या लिखा है कि जब उसने यूसुफ को अपने घर का एक अधिकारी के तौर पे पहले खरीदा था नौकर की तरह, उसके बाद जब उसने अपने घर का सारी बागडोर उसके हाथ में दे दी, तो लिखा कि परमेश्वर ने उसके यूसुफ की वजह से पोतीफर को ब्लेस करना शुरू कर दिया। हाँ जी आगे। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। जितना कुछ भी, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति पोतीफर के पास थी, वो सब के ऊपर परमेश्वर की आशीष आने लग गई। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से। आपकी वजह से आपके घर में बरकत आनी चाहिए। हालेलुया। आपकी वजह से आपके पड़ोसियों के घर में बरकत आनी चाहिए। आपके चाल चलन की वजह से आपके पड़ोसी सेफ रहने चाहिए। आपको पता है, जहां आपका घर है, आपके घर के आसपास भी दुष्ट आत्मा भड़कनी नहीं चाहिए। दुष्ट आत्मा फटकनी नहीं चाहिए, घूमनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता होना चाहिए ये सच्चे मसीही का घर है। हालेलुया। जब आप किसी रिश्तेदारी में जाएं, जब आपका पैर उनके घर में पड़े, तो आपके जाने की वजह से उनके घर में चंगियाई आनी चाहिए। महसूस करते इस बात को? होना चाहिए ऐसा। यहां पर हुआ कि नहीं हुआ? यूसुफ की वजह से पोतीफर के घर में बरकत आने लगी। आप जिसके घर में जाएं, जहां रिश्तेदारी में जाएं, जब आप उसके घर में जाएं, तो उनके घर के सारे शैतान के बंधन टूटने चाहिए। उनके घर में परमेश्वर की बरकत आनी चाहिए। जी हमने क्या देखा कि परमेश्वर के साथ वो वफादारी के साथ रहा, यहां तक कि जिसके घर में रहा उसके साथ भी वफादार रहा। नहीं रहा वफादार? जब सब कुछ उसके हाथ में कर दिया उसने, पोतीफर ने, तो क्या उसके घर का सामान उठा के नहीं बेच सकता था? बेच सकता था कि नहीं? बेच सकता, कुछ भी कर सकता था। यहां तक कि उसकी पत्नी ने उसको इतना बड़ा प्रलोभन उसके ऊपर डाला, इतना वफादार था, उसमें भी नहीं फंसा वो। हालेलुया। वो घर में जिसके रहा वहां वफादार रहा, और काम करने वाली जगह पर वफादार रहा। जहां अपने घर में था वहां वफादार था परमेश्वर के साथ, अपने घर में वहां वफादार था। काम करने वाली जगह पे जहां उसको खरीद कर ले जाया गया वहां वफादार रहा। और जब उसको जेल में बंद कर दिया गया, जेल में किया था ना बंद, उसको रहा ना जेल में, वो झूठा इल्जाम उस पर लगा था, और जेल के अंदर भी जाकर वो परमेश्वर के साथ वफादार ही रहा। वहां पर भी जाके उसने परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि परमेश्वर मैं तो तेरा जन हूं, मैं तेरे पर विश्वास करता हूं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं जेल में क्यों चला गया। नहीं, उसने एक बार भी परमेश्वर से कोई भी शिकायत नहीं की, वो वफादार था। तो ये जो यूसुफ का गुण है वफादारी, ये गुण आप रिसीव करिए अपने अंदर। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं वादा करता हूं मैं आपके साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वफादार रहूंगा, वफादार रहूंगा। आमीन। वचन को रिसीव करना। उसके बाद जो दूसरा गुण था यूसुफ के अंदर, वो था ईमानदारी। एक वफादारी होती है, एक ईमानदारी होती है। वो ईमानदार था। क्या ईमानदारी जरूरी नहीं है? खास करके मसीही लोगों, आपके अंदर ईमानदारी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मसीह में आकर और अपना वो पुराना वाला बिजनेस नहीं छोड़ते, वो हेरा फेरी वाला। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद भी ईमानदारी नहीं जीवन में दिखाई देती। परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है, लोगों के साथ ईमानदार रहना है। ईमानदारी क्या होती है? अगर आप कहीं किसी दुकान पे कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं, आपने 100 का नोट दिया, उसको 20 रुपए काट कर उसे मोड़ना 80 रुपए है, उसने गलती से 180 मोड़ दिए, जब 380 मोड़ दिए, उसको लगा के 500 का नोट था, 480 मोड़ दिए, तो आपका क्या फर्ज बनता है? ऐसे करके जेब में रख लो। आपका फर्ज बनता है उसको बताना कि भाई मैंने 100 का नोट दिया था, मैंने 500 या 200 का नहीं दिया था। हालेलुया। ये है ईमानदारी। परमेश्वर के साथ ईमानदारी, लोगों के साथ ईमानदारी। अगर ऐसा करते हैं ना कि ऐसे जेब में रख लिया,
तो हम परमेश्वर के सामने भी ईमानदार नहीं रहे, लोगों से के सामने तो नहीं रहे, परमेश्वर के, क्यों? परमेश्वर ने तो देख लिया ना। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में पता क्या बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। सो ये दूसरा गुण है कि परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ रहना। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने लगे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने लगे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन के विषय में जब पढ़ते हैं, लिखा कि यूसुफ जो था वो रूपवान था, वो सुंदर था। एक सुंदर के विषय में लिखा है यूसुफ, और दूसरा लिखा है मूसा सुंदर था। लिखा है, पढ़ा सबने? एक मूसा बहुत सुंदर था और एक यूसुफ बहुत सुंदर था। बाकी भी होंगे पर इनके विषय में लिखा हुआ है। लिखा कि बहुत सुंदर था, और जब पोतीपर के घर में वो आया था तो उस समय पोतीपर की पत्नी जो है वो उसको पाप में गिराना चाहती थी, क्योंकि वो सुंदर था। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, ये यूसुफ के विषय में नहीं है, ये पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, पर ये जो बातें कह रहा है ये सारी बातें यूसुफ के अंदर थी। क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। हाँ जी। पर वचन और चाल चलन, वचन और चाल चलन, और चाल चलन, और प्रेम, और प्रेम, और विश्वास, और विश्वास, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इन सारी बातों में जो भी हम लोगों ने 6 चीजें पढ़ी हैं, ये सारी बातों में लिखा है विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। अगर मैं आपके आगे आदर्श बनूंगा तो आप भी आदर्श लोगों के आगे बनेंगे, और अगर मेरा जीवन ही अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपके आगे आदर्श कैसे बन सकता हूं? और जो आप मेरी तरफ देखेंगे तो वही सीख के आप भी वही बनेंगे, तो लोगों में आदर्श कैसे बने? अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसा बना के अपने आप को एक आदर्श बनाना है लोगों के सामने, कि लोग हमारी तरफ देख के कुछ सीखें। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो कैसे कह सकता कि तुम मेरी तरह चलो? क्या एक दारू पीने वाला, शराब पीने वाला बाप अपने बेटे को कह सकता है कि मेरी कॉपी कर? कह सकता है? कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं ये दारू पीता है वो ये गलत है, और अगर मैंने अपनी कॉपी मारने को कह दिया तो कल मेरा बेटा भी शराबी बन जाएगा। ऐसे ही है ना। हमें आदर्श बनना है, और ये जो बातें पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, ये सारी बातें जो है ये यूसुफ के अंदर ऑलरेडी पाई जाती थी। सारी बातें यूसुफ के अंदर थी। उसने अपनी जवानी को तुच्छ नहीं जाने दिया, अपनी जवानी को मतलब लोगों की नजर में तुच्छ नहीं बनाया। वो अपनी सच्चाई पर अड़ा और खड़ा रहा, और उस पर झूठा इल्जाम भी लगा, और फिर भी उसकी नहीं सुनी गई और उसको जेल में डाल दिया गया। और एक दिन ऐसा आया जब उसके माथे से वो कलंक परमेश्वर ने मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा गुण कौन सा था? ईमानदारी। अंगीकार करें, अपने हाथों को उठाएं और कहें, हे परमेश्वर, मैं आपसे वादा करता हूं मैं अपने जीवन में ईमानदारी को लागू करूंगा। मैं आपके साथ, समाज के साथ, कलीसिया के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ ईमानदार बनूंगा। आमीन, आमीन। तीसरा गुण जो है यूसुफ का, वो है धीरज। क्या है? सब बोले धीरज। धीरज क्या होता है? हिंदी का होता है धीरज रखना, पंजाबी में बोलते सब्र रखना, सब्र करना। जो ये तीसरा गुण है उसके अंदर मैंने पाया वो है धीरज। उसके अंदर एक धीरज का आत्मा था। जब हम उत्पत्ति 40 अध्याय जब पूरा पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ कि जब वो जेल में था, जब जेल में था यूसुफ, उस समय जो परमेश्वर ने उसको जो पहले से वरदान दिया गया था उसको दिया था। क्या था वरदान? सपनों का अर्थ बताना। जो सपनों का अर्थ बताना, उसके अंदर एक परमेश्वर ने एक गुण डाला हुआ था, एक वरदान था। उसका वरदान का इस्तेमाल वो जेल के अंदर भी कर रहा था, धीरज के साथ कर रहा था। उसको धीरज था, उसको सब्र था
कि कोई बात नहीं, जेल में आ गया, परमेश्वर तो मेरे साथ ही है ना, ये वरदान तो मेरे पास अभी भी है ना, मैं उसका इस्तेमाल करूं। और इस्तेमाल वहां भी कर रहा था। वहां पर क्या हुआ, जिस जेल में उसको डाला गया था उसी जेल में 2 व्यक्तियों को और डाल दिया गया। वो क्या, कौन था? फिरौन का एक लिखा है पिलाने हार, एक लिखा है पकाने हार का सरदार। पिलाने हार क्या, जिसको पिलाने की ड्यूटी उसके हाथ में सारा कंट्रोल था। पिलाना क्या, शरबत पिलाना, पानी पिलाना, जो मतलब लंगर में जैसे 2 लोगों को नियुक्त किया होगा, एक की जिम्मेदारी पिलाने की, दूसरे की जिम्मेदारी पकाने की, खाना पकाने की। तो उनको पिलाने हार और पकाने हार का वो सरदार था, उसके ऊपर एक नियुक्त किया गया था कि सारी जिम्मेदारी तेरे हाथ में। उनको दोनों को जेल में डाल दिया गया था। और वहां पर दोनों ने एक ही रात में सपना देखा एक। और जब सुबह जब उठे तो सपने उसने बताया कि हमने ये सपना देखा, इसका अर्थ क्या होगा। यूसुफ वहीं पर था। यूसुफ ने कहा बताओ मुझे, मैं बताता हूँ उसका अर्थ क्या है। क्योंकि यूसुफ को पता था कि मेरे अंदर ये वरदान है सपने का अर्थ बताने का। और उन्होंने अपना सपना बताया और यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया। और जब वो जेल से बाहर निकाले गए तब जो सपने का अर्थ उसने बताया था उसी प्रकार उन लोगों के साथ हो गया। ये सारी बात उसको याद थी कि ऐसे ऐसे हुआ था जेल में हमारे साथ। तो उसने एक समय आया, राजे ने भी देखा ये सपना, राजा फिरौन ने सपना देखा और उसको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय उसी पिलाने हार के सरदार ने कहा कि राजा, जब मैं जेल में था तो मेरे साथ एक और नौजवान था, उसका नाम यूसुफ था। मैं था, एक साथ पिलाने हाथ पकाने हाथ था। हम दोनों ने सपना देखा और उस सपने का उसने जो अर्थ बताया सेम टू सेम हमारे साथ वैसा ही हो गया। तो जो आपका सपना है, जो कोई नहीं बता पा रहा इसका अर्थ, उसने लिखा पंडितों को, शास्त्रियों को, बहुत से लोगों को बुलाकर उसका अर्थ पूछा, किसी को नहीं समझ में आया। उसने कहा कि उस नौजवान को बुलाओ, उसको इस बात का पता होगा पक्का। तब उसने उसको बुलाया और जब उससे पूछा गया तब उसको सुनकर खुश हो गया। हालेलुया, कि किसी ने इसका अर्थ नहीं बताया, सिर्फ इस नौजवान ने बता दिया। 40वें अध्याय में ये लिखा हुआ है, ये वाला जो हमने पढ़ा स्टोरी, कि वो जेल में कैसे था और कैसे उसने सपनों का अर्थ बताया। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर का काम जेल में भी कर रहा था। और ये बात हमारे सीखने के लिए क्या इसमें है कि हमें, अगर हमारे साथ भी कभी ऐसा हो, अगर हमारे साथ भी कभी ऐसा हो कि हमें यीशु मसीह के नाम की खातिर, हम लोग बेकसूर हैं फिर भी हमें अगर जेल में डाल दिया जाए, तो क्या हम यीशु मसीह को छोड़ दें? क्या हमें नहीं चाहिए कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो वरदान हमें दिया है, लोगों को सुसमाचार सुनाने का एक अधिकार दिया है कि मेल मिलाप कराओ, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि जेल में जाए तो वहां पर कैदियों को भी यीशु मसीह के बारे में बताकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं? फर्ज बनता कि नहीं बनता है? बनता कि नहीं बनता है? ढिल्ले पे सुन के हालेलुया। अगर कभी ऐसा समय आए कि यीशु मसीह के नाम की खातिर हमें जेल में डाल दिया जाए, तो वहां पर हमें क्या करना है? परमेश्वर का ही काम है। परमेश्वर का काम वहां भी होना चाहिए। हो सकता है कोई परमेश्वर का इसके पीछे छुपा हो, मकसद छुपा हो, और जो पोतीपर ने जो इसको जेल में डाला था, इसके पीछे परमेश्वर का मकसद छुपा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बात बताएं, पूरी बाइबल, सबने बाइबल पढ़ी है, पूरी बाइबल में कोई भी ऐसा परमेश्वर का दास है जिसको जेल में डाल दिया गया हो और वो परमेश्वर से दूर हो गया हो जेल में डालने की वजह से? नहीं हुआ ना। जब जेल में डाले गए जितने भी सेवक, जेल में से जब निकले तो पहले से दुगने हो गए। हालेलुया। अभिषेक में पहले से भी दुगने हो गए, विश्वास में पहले से भी दुगने हो गए। दानियल को जब शेरों के पिंजरे में डाला गया था तो क्या बाहर निकाल के वो अविश्वासी बन गया? उसका और भी विश्वास मजबूत हो गया कि परमेश्वर ने मुझे भूखे शेरों से भी बचा लिया। पतरस को, सिलास को जेल में डाला था, क्या हुआ? उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। पौलुस भी जेल में रहा, क्या हुआ? उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। यहाँ तक कि जेल में ही वर्शिप करने लग गए, जेल में ही परमेश्वर के भजन गाने लग गए। कोई भी ऐसा जन नहीं है बाइबल में जो परमेश्वर का जन हो और उसको जेल में डाल दिया गया हो और उसका विश्वास टूट गया हो। विश्वास टूटा नहीं है। और अगर कोई जन यीशु मसीह के नाम की खातिर जेल में डाला जाए और जेल में डालकर उसका विश्वास टूट के खत्म हो जाए, इसका मतलब वो क्या था? धोखेबाज था। वो परमेश्वर के साथ धोखा कर रहा था, वो चीटिंग कर रहा था। वो परमेश्वर के साथ इसलिए जुड़ा था क्योंकि उसको चंगाई चाहिए। हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम के खातिर वो दुख नहीं सह सकता। सही है या गलत है? ऐसे ही है ना। और हमें कैसे बनना है, कैसे रहना है परमेश्वर के साथ? अगर जेल में रहना हो, रहना कि नहीं है? परमेश्वर के साथ साथ रहना कि नहीं है? अगर जेल हो जाए, अगर मौत सामने खड़ी हो आकर, छोड़ देना परमेश्वर को? नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा गुण जो था, माफ करना। क्या था? माफ करना। हालेलुया। तीसरा गुण क्या था? धीरज। चौथा गुण कौन सा है? माफ करना। किसको माफ किया उसने? अपने भाइयों को उसने माफ किया। क्या उसके भाइयों ने बहुत अच्छा किया था उसके साथ? बहुत बुरा किया था। और शायद कोई दूसरा होता तो माफ नहीं करता, पर उसने उसको माफ किया अपने भाइयों को। उत्पत्ति 50 का 17 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 50 का 17 से लेकर 21 तक। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तुम अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। क्या लिखा है? ये यूसुफ के जो भाई हैं वो आकर कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे पिता ने कहा है हमको कि यूसुफ को कह देना कि अपने भाइयों के अपराध को क्षमा कर। हाँ जी, आगे। क्षमा कर। हाँ जी, आगे। हमने उससे बुराई की थी। कौन कह रहा है ये? यूसुफ के भाई कह रहे हैं कि हमने तुमसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। पर अब अपने पिता के दासों का अपराध। किसकी बात कर रहा? क्षमा कर। हमारी कह रहा कि क्षमा कर, मेरी नहीं, वो कह रहा है अपनी। हालेलुया। वो कह रहा है कि अब मतलब के सीधे शब्दों में कि अपने भाइयों का, जो तेरे सामने तेरे भाई गुनहगार तेरे आगे खड़े हैं, इनको अब माफ कर दे। हाँ जी, आगे। उनकी ये बातें सुनकर हाँ जी, यूसुफ रो पड़ा। उसकी ये बातें सुनकर यूसुफ क्या हुआ? रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? वो इमोशनल हो गया कि मेरे बड़े भाई होकर, क्योंकि यूसुफ छोटा था सबसे, और मेरे बड़े भाई होकर मेरे आगे भीख मांग रहे हैं। किस चीज की? माफी की। माफी की भीख मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये बात जब उसने सुनी तो वो इमोशनल हो गया और वो रोने लगा। हाँ जी, आगे। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। क्या हुआ? उसके भाई उसके सामने गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे। हाँ जी, आगे। और कहा, देख हम तेरे दास हैं। क्या कहा उसके बड़े भाइयों ने? देख हम तेरे दास हैं। हाँ जी। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या कह रहा है यूसुफ? कह रहा है मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? मतलब कि अपने आप को उसने छोटा किया। क्या मैं परमेश्वर हूँ कि मेरे आगे इतने झुक रहे हो? मत डरो। हाँ जी, आगे। तथा भी तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। लिखा कि वो कह रहा है बेशक तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, मेरा बुरा सोचा था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर ने उसी बात में भलाई उत्पन्न कर दी। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ की बुराई सोची, परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। यूसुफ ऐसा व्यक्ति था कि उसने एक बात दिमाग में बैठाई थी कि परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। क्या आप इस बात का अंगीकार करेंगे कि मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता? अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है कि उस बुराई के पीछे कोई अच्छाई, जो कोई भलाई छुपी हुई हो। परमेश्वर की प्लानिंग को कई बार हम लोग नहीं समझते। हालेलुया। तो उस बात को याद करो कि जो यूसुफ था, जो अपने भाइयों का सबसे छोटा भाई था, अपने पिता का बड़ा प्रिय था, क्योंकि आज भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे छोटे वो ज्यादा लाडले माने जाते हैं। अगर यूसुफ के भाई उससे नफरत करते ना
तो वो उसको गड्ढे में ना फेंकते, सही है ना। और अगर वो उसको गड्ढे में ना फेंकते तो इश्माइली उसको खरीदते ना, और अगर इश्माइली इसको खरीदते ना तो वो पोतीफर के हाथ में ना बेचा जाता, और अगर पोतीफर के हाथ में ना बेचा जाता तो वो जेल में जा जाता, अगर जेल में ना जाता तो वो दर्शन का अर्थ ना बताता जो दो दूसरे थे और उसके साथ कैदी, और अगर वहां दर्शन का अर्थ ना बताता तो बाहर निकलने का कोई चांस ना बनता, और अगर बाहर ना निकाला जाता तो राजा फिरौन के सपने का अर्थ ना बताता, और राजा फिरौन के सपने का अर्थ ना बताता तो वो प्रधानमंत्री ना बनता। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के मर्जी से हो रही थी, परमेश्वर की मर्जी से हो रही थी। परमेश्वर उसको यहां से उठाकर यहां बैठाना चाहता था, पर एक परमेश्वर की योजना थी, एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस में से निकलकर उसको जाना था। पर वो इतना धन्य था कि उस प्रोसेस में से जब गुजर रहा था, इतनी प्रॉब्लम को झेल रहा था, जेल में गया, गड्ढे में गया, पर फिर भी उसने कुड़कुड़ाया नहीं। वो परमेश्वर की महिमा फिर भी करता रहा, जेल में भी करता रहा, इसीलिए लिखा कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अगर हम हर एक सिचुएशन में परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। क्या कौन मेरा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बाइबल में लिखा है कि जब तो पानियों में से होकर चलेगा तो पानी तुम्हें डुबा ना सकेगा, जब तो आग में से होकर चलेगा तो आग तुम्हें जला ना सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस सारी बातों को अपने हृदय की फट्टियों पर आप लिख लें। ये यूसुफ के गुण है, ये गुण आप अपने अंदर लाएं, इसको लागू करें, क्योंकि हम विश्वासियों के लिए ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हालेलुया। हाँ जी, 21 तक था। परंतु परमेश्वर ने उसकी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सुने, यूसुफ क्या कह रहा है कि भले तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई की, पर परमेश्वर ने उस बुराई में से भलाई को उत्पन्न किया, क्योंकि अगर तुम लोग मुझे गड्ढे में ना फेंकते, अगर तुम लोग मुझे ना बेचते तो मैं इस जगह पर नहीं पहुंचाया जाता, और अगर नहीं पहुंचाया जाता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, और अगर प्रधानमंत्री ना बनता तब मैं यहाँ के लोगों को बचा नहीं पाता। यहाँ पर लिखा ना बहुत से लोग बचाए गए, बहुत से लोगों के प्राण बचे। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से, क्योंकि यूसुफ का की बुद्धि थी, दिमाग था, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी और परमेश्वर की अगुवाई से वो चलता था। और उसने क्या किया था, जब प्रधानमंत्री उसको बनाया गया, लिखा कि वहां पर काल आ गया, 7 सालों का अकाल पड़ गया था, और अकाल के दिनों में राजा फिरौन ने इसको प्रधान ठहरा दिया था कि तू इसको अकाल को कर सकता, जो भी हमारे बस का ये नहीं है। तो उसने क्या किया, पूरे देश वालों के लोगों को क्या किया, पहले 7 साल जो थे बहुत अच्छे चले, उस 7 साल के बाद अगले के 7 साल जो है वो अकाल के थे, उसको पहले पता चल गया था दर्शन के द्वारा। तो उसने क्या किया, सारे देश के लोगों को अपनी कमाई का, अपने अनाज का पचवांश मतलब जिसको दशवांश बोलते हैं ना, एक पचवांश होता है, अपनी कमाई का 5वां हिस्सा कह रहा ले आकर यहाँ पर जमा कराओ। सब अपना अपना ले आकर जमा कराने लग गए, और जब 7 साल बीते और आगे का 7 साल जैसे शुरू हुए अकाल के, तो वो उसको अनाज को जो वो बेच कर लोगों का पेट भरने लग गया। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं आई उस समय, क्योंकि अकाल के समय पैसों की कमी नहीं, अकाल के समय अनाज की कमी आई थी। लोग उसके पास आते थे, पैसा देते थे, धन देते थे और अनाज लेकर चले जाते थे, उनका पेट भरता था, इधर खजाना भी भरता गया। हालेलुया। इसी की वजह से जो राजा फिरौन था उससे बहुत खुश हो गया कि बड़ा बढ़िया जुगाड़ लाया तू, मेरे तो नहीं लगना सका ये। हालेलुया। कितना अच्छा उसने जुगाड़ लगाया, किसी और के बस का था नहीं, किसी का इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था उस समय। हालेलुया। सो कौन सा था ये? माफ करना। उसने अपने भाइयों को माफ किया, और माफ करने की वजह से वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। आज अगर आप अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, अपने रिश्तेदारों को जो आपको बुरा भला कहते हैं, अगर आप माफ करते हैं तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपको बदलेगा, परमेश्वर आपको नीचे से उठाकर ऊपर बैठाएगा। बहुत से लोग आपको गिराना चाहते हैं, और अगर आप उन लोगों को माफ करें तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा।
वो आपके हाथ को थाम लेगा। कौन कौन चाहता कि परमेश्वर हमारे हाथ को थाम ले? आमीन। वो आपको गिरने नहीं देगा, आपके हाथ पकड़कर आपको उठा लेगा। ये था चौथा। और पांचवा गुण कौन सा था यूसुफ के अंदर? वो था नम्रता। कौन चाहता कि मैं नम्र बन जाऊं? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दे दूंगा। पर अफसोस, बहुत से मसीही लोग आज भी वचन तो सुनते हैं पर उनके हृदय अभी भी पत्थर हैं। वो इस जगह पर पत्थर को लेकर घूम रहे हैं, उनके मन में तरस नहीं है। बार बार वचन को सुनते हैं, माफ करो माफ करो माफ करो, नहीं करते हैं। बार बार वचन को सुनते हैं, दया करो लोगों पर, दया करो, दगा करो, तरस खाओ लोगों पर, नहीं खाते हैं। बार बार सुनते हैं कि लड़ाई झगड़े मत करो मत करो मत करो, फिर करते हैं। बार बार वचन में सुनते हैं कि एक दूसरे को रीस मत दिलाओ, लिखा ना, पौलुस ने कहा रीस मत दिलाओ, एक दूसरे को रीस मत दिलाओ, वो काम ना करो जिससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो, पर फिर भी वही काम करते हैं। बहुत से लोग किसी को चिढ़ाने में उनको मजा आता है कि उसको मैं खिजाऊं, उसको चिढ़ाऊं। बाइबल कहती है हाय ऐसे लोगों पर जो जानबूझकर लड़ाई का माहौल पैदा करते हैं, शायद उनको मजा आता है। हालेलुया हालेलुया। बार बार वचन को सुनते हैं। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा रोष। रोष रोष क्या होता है? गुस्सा हो जाना, किसी गुस्सा, रुस जाना। ये अभी तक भी कलीसियाओं के अंदर अभी भी रोष की दुष्ट आत्मा अभी भी घूम रही है, अभी भी जड़ बनाकर अंदर बैठी हुई है। रुस जाना, मुंह फुला लेना, छोटी सी बात हुई नहीं बोलना बंद। हालेलुया हालेलुया। सावधान रहें, इन चीजों से बाहर निकलें। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है हाथ पकड़कर, और आप अपना हाथ छुड़ाकर कहते हैं मुझे नहीं निकलना है। परमेश्वर आपको फिर हाथ पकड़ के कहता है बेटा निकल जाए इस पाप से, आप फिर हाथ छुड़ा के कहते हैं हमें नहीं निकलना है। सावधान रहें, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसा ना हो कि इसी पाप में जीवन खत्म हो जाए और जब आंखें खुले तो अधलोक में, नरक में जाके खुले आंखें। हालेलुया हालेलुया। पांचवा गुण जो है यूसुफ के अंदर वो था नम्रता। वो एक नम्र व्यक्ति था। उत्पत्ति 41 का 15 और 16 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 का 15 और 16। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, जो अभी मैंने बताया क्या हुआ था, जब पिलाने हार पकाने हार को जेल में डाला था, उसमें से जब बाहर निकले तो एक को राजा ने मरवा दिया था, दूसरे को जो छोड़ दिया था। उसने बताया कि राजा तेरे सपने का अर्थ जो है कोई नहीं बता रहा है, मगर मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो तेरे सपने का अर्थ बता सकता है, वो यूसुफ है जो इस समय जेल में है। तब फिरौन ने यूसुफ को जेल से बाहर निकलवाया, और यूसुफ जब उसके सामने उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ, तब फिरौन यूसुफ से क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेंगे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। उसके फल का अर्थात उस सपने के अर्थ का बताने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी उस सपने का अर्थ नहीं बता सका। और मैंने तेरे विषय में सुना है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। मैंने तेरे विषय में सुना है, मुझे किसी ने बताया है कि तू सपने को सुनते ही उसका अर्थ बता देता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, यूसुफ ने, ध्यान से ये वचन सुनना, यूसुफ ने फिरौन से क्या उत्तर दिया? हाँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है यूसुफ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ मेरा परमेश्वर ही है। अगर यूसुफ चाहता उस समय तो अपनी क्या बोलते हैं टौर बना सकता था, अपनी इज्जत बढ़ा सकता था, कह के कि राजा तुमने सारे देश के सारे शास्त्रियों को, पंडितों को बुलाकर अर्थ पूछा, नहीं बता सका ना, मैं अर्थ बताऊंगा कि मैं सब, मतलब कि मैं अर्थ बताऊंगा तो मैं सबसे महान हो गया, उसके मन में आता। पर उसने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दे दिया? क्या कह रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। हाँ जी, परमेश्वर ही फिरौन के
लिए शुभ वचन देगा। कह रहा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, परमेश्वर ही फिरौन के लिए यानी कि तेरे लिए अच्छा वचन देगा। हालेलुया। जो तू सपना बताएगा उसका अच्छा फल होगा, वो परमेश्वर ही दे सकता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये थी, जो अच्छा हो बुरा हो तो बता ही देता। इसलिए उसने कहा कि अच्छा जो होगा फल तेरे लिए वो परमेश्वर ही जानता है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। और अगर कोई, यहाँ पर सेवक की बात करता हूं, जो सेवक लोग हैं, अगर किसी के पास भविष्यवाणी का वरदान हो जाए, मैं सच कहता हूं उनके अंदर घमंड आ जाता है। किसी के अंदर चंगाई का वरदान आता है, घमंडी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम चंगे कर रहे हैं। और विश्वासी भी ऐसे ही है, वो खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, गवाही देंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं वो पास्टर जी के चर्च में गई और पास्टर जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं चंगी हो गई। और यीशु जी का नाम आया, यीशु का नाम लिया नहीं लिया ना। ये कह सकते हैं कि चर्च में गई, पास्टर जी ने, प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ये तो बात बनती भी है, परमेश्वर का नाम तो आना चाहिए कम से कम, परमेश्वर का नाम ही गायब कर दिया, सेवकों का नाम ज्यादा हाईलाइट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हाईलाइट मुझे नहीं करवाना है अपना नाम, जो यहाँ पर अपने नाम को हाईलाइट नहीं करवाएगा, परमेश्वर की नजर में वो हाईलाइट है। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे फिर से। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, मैंने एक सपना देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई, उसके फल का, उसके अर्थ का बताने वाला कोई नहीं मुझे मिला। और मैंने तेरे विषय में सुना, मैंने तेरे विषय में सुना है, तू सपना सुनते उसका फल बता दे। तू सपना सुनते ही उसका अर्थ बता देता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। परमेश्वर फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही फिरौन के लिए यानी कि तेरे लिए शुभ वचन देगा। अगर किसी के पास कोई वरदान है, उस वरदान पर घमंड ना करें। ये कहें कि मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर कर रहा है मेरे द्वारा, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को भेजा था, वहां पर चेले क्या करते हुए आए? नाचते हुए, और आए खुश होकर, कह रहे हैं कि यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा तो हमारे पैरों में आ गई, हमारे वश में हो गई। पर उस समय यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। अब चेलों को तो वहां पर समझ आई नहीं। हालेलुया। और हम लोग भी चेते हैं, हमें अभी समझ आ रही है। उनको क्यों नहीं समझ आई थी? क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा भी नहीं पाया था उन्होंने, उनकी अभी बुद्धि खुली नहीं थी, यीशु मसीह की बातें समझ नहीं रहे थे वो। पर इसका अर्थ क्या था? अब वो कह रहे कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में हो गई, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान को मैं ना बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि कोई अगर कहे आज मौसम बहुत अच्छा है, और मैं कहूँ हाँ सही बात है, खाना स्वाद बना है। अगर कोई कहे कि पंखे की हवा अच्छी लग रही है, और मैं कहूं कि आपकी बाइबल किधर है, बात मैच कर रही है? अगर मैं आपको कहूं कि किसको किसको वचन समझ आ रहा है, तो आप कहें हाँ जी पास्टर जी भूख लगी है? बात तो मैच नहीं की। बात मैच की? मैंने अगर आपको पूछा कि किसको किसको वचन समझ में आ रहा है, आप अगर जवाब दें हाँ जी पास्टर जी मुझे भूख लगी है, खाना खाना है मुझे, तो क्या बात मैच कर रही है? बात मैच नहीं की। इसी प्रकार ये वचन सुनने वाले समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में आ गई, यीशु मसीह कह रहा है मैंने शैतान को गिरता हुआ देखा। भाई ये कौन सा मैच हो गया? ये मैचिंग है वचन का, ध्यान से सुने। जब चेलों ने आके ये बात कही कि शैतान दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गई, उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों के अंदर घमंड के बीज को देखा। हालेलुया। घमंड के बीज को देखा। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा, याद कराया कि जो घमंड का बीज मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं, वही घमंड का बीज जो शैतान के अंदर आया था, और मैं उसको आकाश से, स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। और चेलो इसी प्रकार तुम भी कहीं गिर ना जाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं जो देख रहा हूं वो एक घमंड का बीज है। इससे घमंड मत करो, इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गई। इससे खुश हो कि स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे गए हैं।
हालेलुया। ये अर्थ था यहाँ पर, नम्रता को अपने अंदर रखना। अगर नम्रता को अपने अंदर रखेंगे तो घमंड नहीं आएगा, घमंड के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि नम्रता जहाँ है वहां घमंड नहीं हो सकता, जहां घमंड है वहां नम्रता नहीं आ सकती है। हालेलुया। सारे घमंड को छोड़कर अपने आप को नम्र बना दो, जीरो बना दो। अगर आप यहाँ जीरो बनेंगे तो परमेश्वर की नजर में हीरो बनेंगे। हालेलुया। याकूब 4:10 में लिखा हुआ है, पढ़ देंगे क्या लिखा है? याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, नम्र बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। इसका अर्थ यही है, प्रभु के आगे आप जितना छोटे होते हैं परमेश्वर आपको उतना ही बड़ा करता है। प्रभु के आगे अपने आप को जीरो कर दो तो परमेश्वर आपको हीरो बना देगा। हालेलुया। यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में। किसको इसको समझ में आ रहा है? अपने आप को क्या बनाना है? जीरो बना देना। यहाँ पर नम्र कर देना है अपने आप को। चाहते हैं अपने आप को नम्र करना? जहाँ घमंडी बनाना है, नम्र कर दो अपने आप को यूसुफ की तरह। ये यूसुफ की बातें हम लोग पढ़ेंगे जो उसके अंदर गुण थे। उसके बाद जो 6वां गुण था यूसुफ के अंदर, बड़ा अद्भुत था। वो पता कौन सा? बुद्धि। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वादों को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर से हम वादे करते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसे चलूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। बुद्धि 2 प्रकार की है, ज्ञान भी 2 प्रकार का है, और बुद्धि और ज्ञान में फर्क है। एक बुद्धि वो है जो परमेश्वर की तरफ से मिली, दूसरी बुद्धि वो है जो दुनियावी होती है। एक ज्ञान वो है जो ऊपर से उतरता है, परमेश्वर देता है, दूसरा ज्ञान वो है जो दुनियावी होता है। बुद्धि को इंग्लिश में विजडम कहते हैं, विजडम। ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। विजडम और नॉलेज में बहुत फर्क है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के कोई अनपढ़ है, सुने सब जन, अगर कोई अनपढ़ है, अंगूठा छाप, उसको कुछ नहीं पता पढ़ाई लिखाई के बारे में, परंतु उसको बातें जल्दी समझ आ रही है, बाइबल का वचन सुना रहा है, फटाफट उसको कैच कर रहा है, वो समझ आ रही है उसको, इसका मतलब उसकी बुद्धि है। हालेलुया। और अगर किसी के पास दुनियावी ज्ञान तो है, पर परमेश्वर का वचन सुन के उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बुद्धि नहीं है। हालेलुया। और दुनियावी बुद्धि भी होती है। दुनियावी बुद्धि कौन सी होती है? कई बार मान के चलिए कोई अनपढ़ है, अनपढ़ बंदे को मोबाइल तो चलाना नहीं आ सकता है, पर बहुत से अनपढ़ हैं वो सारा कुछ ही चला लेते हैं, हम लोगों से ज्यादा वो जानते हैं। इनका मतलब बुद्धि उनके पास, दुनियावी बुद्धि उनके पास है। बुद्धि और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान वो होता है जो पढ़ाई के द्वारा मिलता है, जो पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने की वो पढ़ाई, और बुद्धि जो होती है जो हमारे अंदर एक गुण होता है। बुद्धि में और ज्ञान में फर्क होता है। एक मसीह का विरोधी है जाकिर नायक, उसके पास ज्ञान बहुत है, उसके पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया। पूरी बाइबल को उसने रट्टा मारा हुआ है, पूरा कौन से पेज पे कौन सा वचन लिखा है। उसके पास बाइबल का ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। बाइबल का मतलब कि वो उसको रट्टा से मारा है, रट्टे की तरह। पर अगर उसके अंदर बुद्धि होती और परमेश्वर की तरफ से मिला ज्ञान होता, दुनियावी ज्ञान उसके पास है, परमेश्वर की तरफ से मिला ज्ञान होता और परमेश्वर की तरफ से मिली बुद्धि होती, तो पूरी बाइबल को जो रट्टा मार सकता है, क्या परमेश्वर को समझ नहीं सकता है कि परमेश्वर कौन है? वो नहीं समझ रहा है। पूरी बाइबल उसने याद की हुई है, पर उसको अभी तक ये नहीं समझ आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो विरोधी है यीशु मसीह का। फर्क होता है बुद्धि में और ज्ञान में। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 41 का 41 का 32 और 33 वचन पढ़ेंगे। 32 और 33। और फिरौन ने जो ये सपन 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। ये क्या कह रहा है यूसुफ? जो राजा फिरौन ने सपना देखा था, उस सपने को 2 बार देखा। 7 गायें थी कमजोर कमजोर और 7 गायें थी मोटी मोटी, और उसने देखा कि कमजोर गाय होती है, गाय कमजोर गाय ने मोटी मोटी गायों को खा लिया, निगल लिया। और दूसरी बार देखा बालें थी, बालें जिदा छट्टे हुंदे या कणक दे,
पहले 7 बालें कमजोर देखी, फिर 7 बालें मोटी देखी, फिर कमजोर बालों ने मोटी बालों को निगल लिया। मतलब इसका अर्थ सेम बनता था। तो जब यूसुफ को ये सपना बताया गया तो उसने उसका अर्थ बताया और साथ में ये कहा कि अगर यूसुफ तुमने ये 2 बार, फिरौन तूने ये सपने को 2 बार देखा है, परमेश्वर ने तुम्हें 2 बार देखा है, इसका मतलब ये बात पक्की है, ये बात पत्थर पे लकीर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 जन, वो 2-3 गवाह हो, उस बात को पक्की मानी जाए। तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये गवाहों की बात हो रही है, जो 2 गवाही आके दे दे वो बात पक्की हो जाए। भाई गवाह तो खरीदे भी जा सकते हैं, आज के समय में गवाह खरीदे नहीं जा सकते हैं। आप किसी को 5,000 10,000 दो, को झूठी गवाही देनी है वो दे देंगे। ये उस बात की वो बात नहीं हो रही है दुनियावी, वो बात हो रही है वचन की। पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, आपको एक वचन 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, एक ही वचन रिपीट 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 रिपीट। क्यों? क्योंकि एक वचन दूसरे वचन की गवाही देता है, वो वचन उस वचन की गवाही देता है। अगर एक ही वचन को 2 बार या 3 बार रिपीट किया हो, इसका मतलब वो परमेश्वर की तरफ से एक स्टेटमेंट है, पक्की स्टेटमेंट है। सुने ध्यान से, यहां पर जो यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे 2 बार ये सपना दिखाया, इसका मतलब ये बात पक्की है कि अकाल आएगा। 7 साल पहले बहुत अच्छे होंगे, पर 7 साल का बाद में बहुत तगड़ा अकाल आएगा। हाँ जी आगे। और परमेश्वर इसे पूरा करेगा, और परमेश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा। जो सपना तुमने देखा है, इसको परमेश्वर जल्दी ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। ध्यान से सुने, क्या कह रहा है यूसुफ? यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिरौन, जो परमेश्वर ने तुझे दिखाया बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, और तू जल्दी से शीघ्र किसी बुद्धिमान इंसान को चुन और यहाँ का मंत्री बना दे, यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ताकि वो इस सिचुएशन को संभाल सके, इस आने वाली मुसीबत से लोगों को बचा सके। उसके बाद 37 से 39 तक पढ़ेंगे, इसी का 37 से 39 तक। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सुने, ये बात जो यूसुफ बता रहा था कि ऐसे ऐसे होगा और तू जल्दी से एक प्रधानमंत्री बना के यहाँ नियुक्त कर दे, ये सारी बातें सुनकर फिरौन को भी अच्छी लगी और उसके बाकी जो कर्मचारी थे उनको भी अच्छी लगी कि इतनी बुद्धि की बात ये बंदा कर रहा है, इसको सारा कुछ पता है। और उनके दिमाग में पता क्या बात आई? उनके दिमाग में आया कि अगर इसके पास इतनी बुद्धि है कि ये सारी बातों को बता रहा कि ऐसा होने वाला है, और ऊपर से ये भी कह रहा कि यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे किसी बुद्धिमान इंसान को, तो वो सोचने लगे इससे बुद्धिमान कौन हो सकता है। हालेलुया। फिरौन ने सोचा इसके ज्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता, आजा पुत्र तू ही बन जा। समझ रहे हैं? उसने क्या कहा? तुमको ही बना देते हैं अब प्रधानमंत्री। हाँ जी, पढ़ेंगे फिर। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? सुने क्या कह रहा है फिरौन? अपने कर्मचारियों से कह रहा है सुनो, ये जो यूसुफ है, जो इतने ज्ञान और बुद्धि की बातें हमसे बता रहा है, क्या पूरे मिस्र में इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है? कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें है, परमेश्वर के साथ रहता है। तो क्यों ना इसी को प्रधानमंत्री बना दे। हाँ जी आगे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा कि परमेश्वर ने जो तुमको इतना ज्ञान दिया है, कोई समझदार, तेरे जैसा, तेरे जितना कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? मिस्र कह रहा है, राजा फिरौन कह रहा है कि तेरे जितना बुद्धिमान तो मैंने देखा ही कोई नहीं है। हाँ जी, हो गया। तो क्या उसने लास्ट में फैसला किया कि प्रधानमंत्री मैं किसी और को नहीं, मैं तुम्हें ही बनाऊंगा, तू ही संभाल सकता है इस सिचुएशन को, आने वाली इस मुसीबत को तू ही संभाल सकता है, तू ही मैनेज कर सकता है। तो उसने यूसुफ ने क्या किया था? उस अकाल के समय में
मिस्र देश के लोगों को अपनी बुद्धिमानी, जो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी, उस बुद्धिमानी से बचा लिया लोगों को। हालेलुया। नहीं तो क्या होता, खत्म हो जाता, सबको खत्म हो जाता वहां पर वहां पर क्या हुआ, उसकी बुद्धिमानी की वजह से लोग बचाए गए, उनको कोई तंगी नहीं हुई। नीति वचन 9:10 उसमें लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है, आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। हालेलुया। लिखा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। ध्यान से समझना इस बात को, यहोवा का भय मानना बुद्धि की क्या है, शुरुआत है। अगर कोई बंदा 60 साल का होकर परमेश्वर को जानता है, इसका मतलब उसी समय उसने बुद्धि को पाया, उसके पहले वो बुद्धिमान नहीं था। और अगर कोई छोटा बच्चा छोटी उम्र में ही वो परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर की नजर में वो छोटी उम्र में ही बुद्धिमान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ाई लिखाई करने से दुनियावी बुद्धि तो आती है, हमें जरूरत भी है, हम ये नहीं कहते, बाइबल ये नहीं कहती कि मत करो, होनी भी चाहिए, दुनियावी बुद्धि भी होनी चाहिए। पर परमेश्वर की बुद्धि है जो वो उससे भी जरूरी है। और परमेश्वर वो क्या कौन सी बुद्धि है, वो जो परमेश्वर का डर भय मानने वाली बुद्धि है, जो परमेश्वर के हुक्म को मानने वाली बुद्धि है, जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाली बुद्धि है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। जिस दिन आपने यहोवा को जाना, परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर है कौन, उसी दिन आपकी बुद्धि की नींव रखी गई थी। हालेलुया। इसका मतलब 28 साल की उम्र तक मैं बेवकूफ नहीं तक रह गया। 28 साल की उम्र तक मैं बेवकूफ था। 28 साल की उम्र में जब मैंने परमेश्वर को जाना था, आज से 10 साल पहले जब परमेश्वर को मैंने जाना था, उस समय बुद्धि की नींव रखी गई थी अभी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि की क्या है, आरंभ, शुरुआत है। हालेलुया। पर ये लोग इस बात को समझते नहीं है, वो कहते हैं हम तो इतने पढ़े लिखे, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। बुद्धि वो नहीं है, परमेश्वर को जानना मानना ही असली बुद्धि है। क्योंकि वो कौन सी बुद्धि जो दुनियावी बुद्धि के चक्कर में फंस गए, लास्ट में अंत में नरक में चले गए, है कोई फायदा? बुद्धिमानी तो वो है जो यहाँ का तो सोचता है, सोच साथ में वहां का भी सोचता है कि अंत में मैं जाऊंगा कहां पर, उसको बोलते हैं बुद्धिमानी। हालेलुया। और लास्ट जो गुण था उसके अंदर, जो 7वां मैंने गुण पाया है यूसुफ के अंदर, वो है परमेश्वर के डर भय में जीवन जीना। कौन कौन चाहता कि मैं परमेश्वर के डर भय में जीवन जीऊं? परमेश्वर से डरना है सिर्फ। लिखा है कि उससे मत डरो जो शरीर का घात कर सके, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का घात कर सके, दोनों को नाश कर सके। कौन कर सकता है? आत्मा का नाश कौन से कर सकता है? परमेश्वर के नरक में कौन डाल सकता है? परमेश्वर ही डाल सकता है ना। इंसान आपको नरक में डाल देगा? नहीं डाल सकता है, परमेश्वर नरक में डालेगा। और उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को खत्म कर सकता है। सिर्फ शरीर को खत्म करने वाले इंसान जो है उससे मत डरो। हालेलुया। और बहुत से लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं, वो भूतों से डरते हैं, वो शैतान से डरते हैं, वो जादू टोनों से डरते हैं, वो लोगों से डरते हैं। परमेश्वर का डर भय नहीं है। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जिससे डरना है उससे डरते नहीं है, जिससे नहीं डरना है उससे डरते हैं। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? समझ आ रहा है सबको? किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन जीना है। उत्पत्ति 42 का 18, उत्पत्ति 42 का 18 पढ़ेंगे वचन। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे। क्या लिखा है? तीसरे दिन यूसुफ ने उनको अपने भाइयों को कहा, भाइयों से बातचीत हो रही है, क्या कहा? एक काम करो तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। जहाँ पर वो अंगीकार कर रहा है, अपने भाइयों के आगे कह रहा है मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया। सब अपने मुंह से बोले मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, फिर बोले मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। मानते हैं परमेश्वर का भय? अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसको आज्ञा को कैसे तोड़ेंगे? नहीं तोड़ सकते हैं। उसकी आज्ञा तोड़ेंगे तो परमेश्वर का भय आगे आ जाएगा कि परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, और जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं वही है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। क्या लिखा है? अपने भाइयों के सामने कह रहा है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। एक काम करो कह रहा है तो तुम बचाए जाओगे। फिर वो प्लान बताता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ पर एक रुको और बाकी जाओ
वहां पर अनाज देकर पहले अपने पिता को मिलकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर से वादा करना है आज कि हर एक हालात में हम परमेश्वर के डर भय में रहें। हालेलुया। हमें आज परमेश्वर से प्रॉमिस करना है, हर एक सिचुएशन में, हर एक हालात में परमेश्वर के साथ जीना सीखिए। कौन सीखने के लिए तैयार है? कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, अगर ये यूसुफ के 7 गुण आपके अंदर आ जाते हैं तो आपको परमेश्वर से कुछ जुदा नहीं कर सकता है। आमीन। कौन सा था? सबसे पहले था वफादारी, परमेश्वर के साथ वफादारी, समाज में के लोगों के साथ वफादारी, परिवार के साथ वफादारी। दूसरे नंबर के पर था ईमानदारी, ईमानदारी वाला जीना चाहिए हमारा। तीसरा था धीरज वाला जीवन, तसल्ली रखने वाला जीवन कि परमेश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। हो सकता है आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है पर कल जरूर हमारा अच्छा होगा। परमेश्वर जरूर सारी मुसीबतों को टालकर इस सारी मुसीबतों को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। और चौथा कौन सा था? माफ करना, क्योंकि माफ करना जो है ये पुराने नियम में नहीं, नए नियम तक भी जाकर माफ करने का चलता है। हालेलुया। माफ करने की आज्ञा की, माफ करो, माफ करो। हमें माफ करना है। उसने अपने भाइयों को माफ किया, इतना कुछ उसके भाइयों ने उसके साथ किया मगर फिर भी उसने माफ किया। आज क्या आप माफ करने के लिए तैयार हैं? वही नफरत, वही ईर्ष्या, वही वैर, वही विरोध, वही वो रोष की भावना, रुस जाना एक दूसरे से, वही मुंह फुलाने की भावना, एक दूसरे को चिढ़ाने की भावना, क्या चलते हैं यीशु मसीह में। इससे अच्छा है कि चर्च छोड़कर घर बैठो, पाप भरा जीवन जियो और नर्क में जाकर खूब मजे लेना, पकौड़े की तरह जब तक होंगे वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। याद आएगी वहां पर जाकर, आएगी याद। बाइबल इस चीज का गवाही देती है कि वहां पर जाकर सब कुछ याद आएगा। याद है लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा है कि जब वो निर्धन लाजर और धनवान जब मर गए दोनों, क्या हुआ? उसको सारा याद था। जो धनवान था उसको सारा याद, वो कह रहा है कि मेरे और भी भाई हैं नीचे, उनका जीवन भी मेरी तरह ही है। हालेलुया। सब याद होगा वहां पर कि क्या जीवन हम लोग जी कर आए हैं, कितने लोगों को बचा कर आए हैं, कितने लोगों को नाश करके आए हैं। हमारे चाल चलन की वजह से कितने हमारे पड़ोसी जो है वो नर्क में पहुंच गए, हमारी वजह से, हमारे चाल चलन को देखकर कितनी रूहें नाश हुई हैं। हालेलुया। किसके किसके साथ मैं गुस्सा होकर रहा हूं, किसके किसके साथ मैंने प्यार से बात किया है, किसके लिए मैं ठोकर का कारण बना हूं, किसके साथ मैं रुस जाता था बात बात पर, किसका मैं दिल दुखाता था बात बात पर, किसका मैं दिल तोड़ता था बार बार, किसको मैं परमेश्वर से बार बार ठोकर खिला के जुदा करने की कोशिश कर रहा था। सारी बातें याद आएंगी। हालेलुया। इसलिए अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को दीन बनाएं। प्रियो, मैं पौलुस की तरह मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये सारे गुण अपने अंदर लेकर आए। मेरे अंदर एक तड़प है कि मैं आप लोगों को मैं कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तो वचन को दिल से ग्रहण करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूं सबको, कुछ लोग अपने आप को इतना हठीला बनाकर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पास्टर बोलता जाएगा, हम सुनते जाएंगे पर हम उस पे चलेंगे नहीं। पास्टर तो पागल है जो आज बोलेगा, कल बोलेगा, परसों बोलेगा, बोलते बोलते एक दिन खत्म हो जाएगा, पर हमारा जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत से लोग मैं देख रहा हूं अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने आज से लगभग 2 साल पहले एक दर्शन देखा था। परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट आकर बताया था, उस समय की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, 2 साल पहले परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट बताया था कि तुम्हारी चर्च में जो मैंने तुम्हें भेड़ें दी हैं उसमें से सिर्फ 3 लोग हैं जो अभी तक स्वर्ग के लिए तैयार हुए हैं। किसको किसको याद है? आज से लगभग 2 साल पहले। तो बाकी क्या है फिर? सिर्फ 3 लोग उस समय तैयार हुए थे। बाकी भीड़ जो है वो क्या थी तब? वो भीड़ की भीड़ ही है, वो भीड़ नहीं बन सकी, वो तैयार नहीं हो सकी। और जब मैंने इस बात को चर्च में बताया था और चर्च के सब लोग रोए थे उस समय, और जब इस बात को जो यूट्यूब जो सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिसने जिसने सुना सब के सब रोने लग गए कि प्रभु कहीं मैं तो नहीं है जो नाश हो जाऊंगा। वो अक्सर कौन भाग्यवान 3 लोग होंगे जो अभी तक बचाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनना तो आसान है पर उस पर चलना बड़ा लोगों को मुश्किल लगता है।
मुश्किल है नहीं, पर मुश्किल लगता है लोगों को, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना हठीला बना लिया है कि परमेश्वर भी कहता कि जा, मैंने तेरे निकम्मे मन पर तुम्हें छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको त्यागता नहीं है, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, पर आपके मन पर आपको छोड़ता है कि जो करना कर। परमेश्वर आपके आखिरी सांस तक खड़ा आपका इंतजार कर रहा है कि बेटा आज आएगा मेरे पास लौटकर, बेटी मेरी आज मेरे पास लौटकर आएगी, अपने स्वभाव को चेंज करेगी, अपने अंदर से नफरत की भावना को खत्म करेगी। क्या रखा है नफरत में, क्या रखा है ईर्ष्या में? घरों में लड़ाई झगड़े करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह को भगाना है घर में से? हालेलुया। याद रखना, अंत के समय में शैतान के पास 3 हथियार हैं। पहला, नशा करवाना। ये अंत के समय में 3 हथियार शैतान के। पहला, नशा करवाना, दूसरा व्यभिचार, और तीसरा लड़ाई झगड़ा करवाना। हालेलुया। इन तीनों चीजों से अगर आप इस युग में, इस समय में बच गए, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की।